प्रोसीजर्स में से आप बाल जाएँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके तो दिस हेल्प्स अ लॉट। अभी और भी साल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ। मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और एक एस्थेटिक फिजिशियन। लास्ट वीडियो मेरे हेयर फॉल की रीजंस पे थी, काजेज़ क्या हैं, और सेकंड वीडियो जैसे मैंने गुजारिश की थी पिछली वीडियो में, आज हम हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आखिर तक वीडियो को देखिएगा। मे बी आपकी कुछ ऐसी डिजीज़ या कंडीशंस जो हेयर फॉल की हो रही हो, वो मे भी आप वीडियो के एंड पे डिस्कस हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेना होता है कि 50 to 100 स्ट्रैंड्स जो हैं बाल वो रोज़ाना गिर सकते हैं। ये थोड़ी सी अजीब बात होती है, लेकिन बहरहाल ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। लेकिन अगर आपकी थिनिंग नहीं हो रही, अगर बाल आपके 30 या 40 भी गिर रहे हैं और थिनिंग हो रही है या मांग खुल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप हेयर फॉल को अब ट्रीट करना ज़रूरी हो गया है। अब उसके लिए आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जेनेटिक रीजंस हैं, जेनेटिक रीजंस में हिस्ट्री के ज़रिए पता चल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन और कुछ ये प्रोसीजर्स दे कांट हेल्प अ लॉट टू द पेशेंट्स। इसमें हमें यूजुअली या अगर साइड पे बाल हैं तो उसके लिए हमें हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा, या माइक्रो पिगमेंटेशन एक प्रोसीजर है, वो करना होगा, और या विग्स वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर हमारे पास थेराप्यूटिक जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होता है। सेकंड के ऊपर अगर बात करें तो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, लाइक थायराइड। अगर वो हाइपोथायराइड है, ये कम फंक्शन कर रहा है, थायराइड या हाइपर है, ये ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसके लिए टेस्ट करवा जाते हैं, T3 T4 और TSH वगैरह, और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर दिया जाता है। नंबर 3 पे आ जाता है न्यूट्रिशनल रीज़न। जो बहुत कॉमन रीज़न है वो आयरन डेफिशिएंसी है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली फीमेल्स में, मैरिड लाइफ में इट्स सो कॉमन एंड सो एम्बैरसिंग सम टाइम कि फीमेल जो है उसकी हेल्थ बड़ी डेवास्टेटेड हद तक मुतासर हो जाती है और उसके बाल भी गिर गिरते हैं। तो आयरन की अगर आप फेरेटिन लेवल्स करवाएं और उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आयरन को 3 to 6 मंथ के लिए यूजुअली देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू HP लेवल। उसके अलावा प्रोटीन्स हैं कि प्रोटीन डाइट इंप्रूव करनी होगी, क्योंकि बॉडी टिश्यू है ऑब्वियसली प्रोटीन से बना हुआ है, और यहाँ पे सिस्टाइन और लाइसिन ये दो अमीनो एसिड हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके लिए एक्सोजीनस स्टोर्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा फॉलिक एसिड है, जिंक है, बायोटीन है, B12 है, सिलीनियम है, सिलिका है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ हेयर है वो ज़रूरी होते हैं ये चीज़ें। तो इनके लिए सप्लीमेंट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अगर वो समझता है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत है या आयरन की ज़रूरत है, तो वो इसको सुजेस्ट आपको कर देगा। अब आते हैं जी आगे कि स्ट्रेस लेवल्स कि फ़िज़िकल हो सकती है स्ट्रेस, लाइक प्रेगनेंसी है, लॉन्ग एलिमेंट्स हैं, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं, या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मिक्स पैटर्न्स हैं, OCD है। तो इसको अकॉर्डिंगली हमें एक साइकेट्रिस्ट के साथ प्रॉपर्ली मीटिंग करनी चाहिए, उससे आपने एडवाइस लेनी है और इस अंडरलाइन कंडीशन को आपने ख़त्म करना है। अगर ये कंडीशन ट्रीट हो जाती है बाय साइकेट्रिस्ट, तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल का जो लेवल है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और उसमें में भी बहुत ज़्यादा मेडिकेशन या प्रोसीजर्स की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अब हम आते हैं जी हार्मोन्स की तरफ। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है DHT है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल। इसके लिए फाइनेस्ट्राइड की एक मेडिसिन होती है, वो आमतौर पे दे करके इसको स्नैप डाउन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल जनरली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है फीमेल्स में, विच इज सो कॉमन इन आवर सोसाइटी, उसमें हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका लेना होगा, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होगा। तो स्कैल्प डिजीज़ है कुछ। स्कैल्प डिजीज़ में लाइक डेंड्रफ है, आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से अच्छा एंटी डेंड्रफ ट्रीटमेंट लेना होगा। उसके लिए सोराइसिस है, सोराइसिस का ट्रीटमेंट लेना होगा। सेबोरिक डर्माटाइटिस है, सेबोरिक डर्माटाइटिस का ट्रीटमेंट लेना होगा। फंगल डिजीज़ की वजह से गिर रहा है तो फंगल डिजीज़ का ट्रीटमेंट लेना होगा। एलोपेशिया एरिएटा है, बालचर है, तो वो भी एक डर्माटोलॉजिस्ट से आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइक आप प्रिमिंग कराते हैं या बहुत ज़्यादा स्टेंटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग कर जेल्स यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा हीटिंग करते हैं, तो इन पे भी आपको कंट्रोल करना
बिकॉज दे ऑल्सो डैमेज द हेयर स्ट्रैंड एज वेल एज देयर फॉलिकल। उसके बाद अगर हम अपना डाइट पैटर्न को देखें और अपनी डेली लाइफ का पैटर्न देखें तो इसमें डाइट शुड बी वेरी बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट, और एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको अपनाना होता है जिसकी वजह से आप बालों की इम्प्रूवमेंट आ जाती है। समटाइम बहुत ज़्यादा मेडिकेशन के बगैर इन चीज़ों को अपना करके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप ले लेते हैं। देन कम दी मेडिसिन, और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा टाइम टेस्टेड 3 to 4 डेकेड से काम कर रही है माइनॉक्सिडिल है। तो ये मुख्तलिफ नामों से मार्केट में अवेलेबल है। इसको फीमेल में 3 मंथ से ऊपर यूज़ करने के लिए हम एडवाइस नहीं करते जनरली, क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम फीमेल में आ जाती हैं। तो बाकी लोगों में ये 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक यूज़ किया जा सकता है। ये बेसिकली ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ती है तो जो स्टेज एनाजन स्टेज है जो बालों की ग्रोथ की, तो एनाजन फेज जो होती है या एनाजन स्टेज जो होती है वो प्रोलॉन्ग जो होता है इवन ईयर्स पे ऊपर, आपका बाल जो गिरता नहीं है सालों तक फिर, तो ये बेसिकली ब्लड फ्लो बढ़ा के उसकी एनाजन स्टेज को उस फेज को मेंटेन करती है, उसको जल्दी से कैटाजन में या टीलोजन में जा करके नहीं जाने देती। तो दिस हेल्प्स ए लॉट। अभी और भी साल्ट्स हैं लाइक परकैपल है, एनागेन है, ये भी बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, मुख्तलिफ सीरम्स में आ रहे हैं, स्प्रेस की शक्ल में आ रहे हैं। तो ये भी 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं। फिर हमें कुछ अपनी प्रोसीजर्स हैं जिनकी तरफ देखना होगा, लाइक डर्मा रोलर है जी, आप घर पे भी कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं डर्माटोलॉजिस्ट से और घर पे भी इसको कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग है, देन आपका पीआरपी है जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसमें आपका अपना ब्लड ही लेकर के उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो निकाल लिया जाता है और वो इंजेक्ट कर दिया जाता है एक सिरिंज के साथ आपकी स्कैल्प के अंदर, और डेप्थ यूजुअली 1.5 से 2.5 mm के डेप्थ के ऊपर, या फिर उसको एक डर्मा पेन के साथ भी ये इसको इंजेक्ट किया जा सकता है। मेसोथेरेपी है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के सीरम्स हैं, वो आप साथ माइक्रो नीडलिंग वाले जो डॉक्टर्स पेन है उसके साथ आप वो इंजेक्ट कर सकते हैं। उससे भी हेयर फॉलिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी एनाजन फेज जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, वो हेल्दी हो जाती है और बाल जल्दी नहीं गिरता और बेहतर हो जाता है। ये प्रोसीजर्स हैं। और उसके अलावा अगर इन प्रोसीजर्स में से आप बालों का ये जनरली हम थिनिंग के शुरू में इनको अगर एडवाइस कर दें 4 to 6 सेशन जो है 4 to 8 सेशन तक, तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए कि बाल गिर जाएंगे तो करेंगे प्रोसीजर, नहीं। इसको इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर दें, अगर आप देखेंगे कि एक माइल्ड टू मॉडरेट तक डिग्री है तो इसको शुरू में ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये हमेशा एक इट्स ऑलवेज अ वाइज डिसीजन। ये इसको एक डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे भाइयों को और बहनों को भी इस बात को कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद अगर कोई अब आपके पास इसका कोई स्कोप नहीं रह जाता कि पीआरपी करें, बाल बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे चले गए हैं गिरने के हालात से और बिल्कुल गंजापन और सर जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ फेयर है, तो फिर हम उसके लिए एडवाइस करते हैं कि आप प्लास्टिक सर्जन के पास या जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं उनसे रुजू करें ताकि वो हेयर ट्रांसप्लांट करें। तो ये चंद एक गुजारिशात थी जिनके बारे में ज़रूरी था कि आपको गोशगुजार की जाए, और इनमें से जैसा भी आपका इशू है तो वो आप इसमें से गाइडेंस ले सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।